आदाब। जम्मू दफ़ा 370 और 35 से के ऊपर 5 अगस्त 2019 को एक फ़ैसला लिया गया। साल होने जा रहा है 5 अगस्त 2020, एक साल उसे एनिवर्सरी के तौर पर मनाया जाएगा, ये बात भी साफ हो चुकी है। लेकिन एक साल में जम्मू को क्या कुछ मिला? पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होगी या नहीं होगी, आने वाला समय बताएगा। लेकिन वो सारे इंस्टीट्यूशंस, जिन इंस्टीट्यूशंस से ये महसूस होना चाहिए था जम्मू के आम नागरिक को कि अब उनको सीरियसली लिया जा रहा है और उनका नैरेटिव भी सुना जा रहा है और अब उनकी बात को भी सीरियसली लिया जाता है, ऐसा लगता है कि उन इंस्टीट्यूशंस में अभी भी आवाज़ पहुंच तो रही है, मगर जिस ज़ोर और शोर से पहुंचनी चाहिए उस ज़ोर और शोर से नहीं पहुंच रही। शायद कमी ये है कि राजनीतिक दलों की कोई अपनी मजबूरियां हैं, लेकिन जम्मू का आम नौजवान वो कॉमेडी के ज़रिए, मजाक के ज़रिए या सीरियस एक पोस्ट लिखकर या ट्विटर पर किसी एक ट्रेंड को चलाकर बहुत कुछ चेता और बहुत कुछ जता रहा है। समाज सेवी संस्थाएं अपना काम कर रही हैं, इसी के चलते एक बड़ा बवाल हो सकता था, वो बड़ा बवाल कल थमा है। वजह, कोई राजनीतिक दल नहीं बोला, समाज सेवी संस्थाएं बोली, टीम जम्मू बोली और टीम जम्मू के साथ आम जम्मू का युवा बोला। क्या था ये बड़ा बवाल? इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त हैं टीम जम्मू के चेयरमैन जोरावर सिंह जम्वाल। जोरावर साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो दूरदर्शन का जहाँ तक ताल्लुक़ है, डुग्गर चैनल अभी नहीं आया, साल बीत चुका है। रेडियो के ऊपर भी जिस तरह से डोगरी, क्योंकि बहुत सारी ज़ुबानें हैं, बहुत डायलैक्ट्स हैं जिनको जम्मू संभाग में ही हैं, तो जानना चाहूँगा कि ये कल जो बड़ा बवाल बना था जिसमें MOS सिंह PM और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इंटरवीन किया है, उनका ट्वीट भी आया है, बवाल क्या था और उस इंटरवेंशन के बाद अब क्या हुआ है? देखिए जुनैद साहब, हुआ ये कि मैं इस बवाल से कुछ दिन पीछे जाता हूँ कि इसी तरह का एक प्रपोज़ल बना हमारे ऑल इंडिया रेडियो की, जो पहले रेडियो कश्मीर जम्मू कहा जाता था और पोस्ट 370 की एब्रोगेशन के उसको अब ऑल इंडिया रेडियो, वहाँ पे जो डोगरी लैंग्वेज, हमारी जो माँ बोली डोगरी है, उसके तरीके से जो खबरें या और कोई कार्यक्रम आते थे, प्रपोज़ल बन चुका था कि वो बंद हो जाएंगे। तो उस वक्त भी हमने ये बात कही, बाकी संस्थाओं ने भी कही, उस वक्त भी PMO ऑफिस की इंटरवेंशन हुई और जो CEO हैं प्रसार भारती के, उनको कहा गया कि इसको नहीं बंद करना है। और उस समय भी ये ट्वीट किया गया कि जब तक हमारी ये सरकार है तो जम्मू के साथ कोई भेदभाव, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता और ना ही माँ बोली डोगरी के साथ। अभी इसको हुए चंद हफ्ते ही हुए कि अचानक से प्रसार भारती की तरफ से 2 अलग अलग ऑर्डर्स जो है वो इशू किए जाते हैं। एक 29 जून को किया जाता है इसी पिछले महीने, और एक 21 जुलाई को, हाल ही में, ऑलमोस्ट ए वीक बैक। और उन दोनों ऑर्डर्स को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ से क्लियर कट एक बिटवीन द लाइंस लगता है कि अब रेडियो का तो रेडियो, दूरदर्शन में भी जो हमारी माँ बोली डोगरी और उसके साथ सिस्टर कंसर्न लैंग्वेजेस जैसे पहाड़ी है, गोजरी है, पोगली है, पंजाबी है, ऐसी जितनी भी जम्मू खित्ते में बोली जाने भाषाएं के आधार पर जो आधारित कार्यक्रम डोगरी में आते थे, चाहे वो डॉक्यूमेंट्रीज थी हमारे भाषा के ऊपर, हमारी हिस्ट्री के ऊपर, उसके अलावा हमारे जो गितड़ू डोगरी में जिसको कहते हैं, बाघ, उस तरीके के कार्यक्रम, इवन ये खबरें भी जो डोगरी में बोली जाती थी, प्रपोजल बन गया कि इसको भी अब बंद कर दीजिए। और उसकी वजूहात कोई नहीं बताएगी, और बंद करने के साथ साथ जो काशिर चैनल है उसी को कहा गया कि वो कंटिन्यू करे। इससे पहले क्या होता था कि कम से कम जम्मू रीजन को स्लॉट मिलता था 4.25 घंटे का, जिसमें डोगरी भाषा के रिलेटेड, डोगरा कल्चर के रिलेटेड, डोगरा इतिहास के रिलेटेड कार्यक्रम किए जाते थे, वो भी बंद कर दिए गए। हालांकि हमारी कंसिस्टेंट डिमांड थी कि अब हमें ये उम्मीदें हैं कि हमारा फुल फ्लेज डुग्गर चैनल होगा। हम किसी और चैनल के अगेंस्ट नहीं हैं, उनकी भी अपनी कल्चर है, हिस्ट्री है, करें, बहुत अच्छी बात है। हमने तब भी ये एक बात कही कि जब तक आप फुल फ्लेज डुग्गर चैनल का यहाँ नींव पत्थर नहीं रखते हैं तो आप काशिर चैनल में हमारे इस जम्मू रीजन का 50% शेयर, यानी कि जो स्लॉट 24 घंटे का है, जितना स्लॉट हमें मिलता है जम्मू कश्मीर को, 50% उनको दिया जाए, 50% हमारे लोगों को दिया जाए। ये
बजाय इसके कि उस पर संज्ञान लेने के ये 2 ऑर्डर्स आते हैं। अल्टीमेटली सियासी लोग, उनकी अपनी कोई मजबूरियां रही होंगी, लेकिन हम बीइंग जम्मूआइट और जम्मू का नौजवान और जम्मू के राइटर्स, जम्मू की सिविल सोसाइटी में बहुत रिजेंटमेंट हुई। फिर हमें इस कोविड-19 के दौरान एमरजेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस डोगरी संस्था जम्मू और टीम जम्मू ने मिलके की, और क्लियर कट, बड़े आसान और स्ट्रेट वे बता दिया गया कि हमें ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं हैं। हम आपसे उम्मीदें कुछ और लगा रहे हैं और आप उसके बदले में क्या दे रहे हैं, डोगरा इतिहास के बदले में क्या दे रहे हैं। हमारी जो कंट्रीब्यूशन है एट इंटरनेशनल बॉर्डर, एट लाइन ऑफ कंट्रोल, इवन वाइल फाइटिंग एंड काउंटरिंग द टेररिज्म इन जम्मू एंड कश्मीर, व्हाट ऑल यू आर गिविंग अस एंड व्हाट आर एक्सपेक्टेशंस। अल्टीमेटली अच्छी बात है, इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन कि इमीडिएटली कुछ घंटों के बाद, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ घंटों के बाद ही पीएमओ ऑफिस से ट्वीट होता है और वो ये कहते हैं कि हमने इंटरवीन किया है, और जो सीईओ हैं प्रसार भारती के, उनको कहा गया कि फॉर द टाइम बिंग इसको ऑन होल्ड करिए। हमारा ये मानना है कि ठीक है, फॉर द टाइम बिंग आपने होल्ड किया, हम आपके आभारी हैं, लेकिन कब तक आप ऑन होल्ड करेंगे? आपको इमीडिएटली ये बात तय करनी पड़ेगी कि जो जम्मू के लोगों की एक्सपेक्टेशंस और उम्मीदें और क्या चाहता है हमारा नौजवान, उसको आपको संज्ञान लेना पड़ेगा। और इमीडिएटली जब तक आप डुगर चैनल का यहाँ पर नींव पत्थर नहीं रखते हैं, हमारे जो कार्यक्रम हैं, इनको डोगरी के जो कार्यक्रम हैं, गोजरी के हैं, इन सब को जो है आप कंटिन्यू करिए और इसको और टाइम स्लॉट दीजिए। आपने टाइम स्लॉट की बात की, ज़रूर जी आपसे ये जानना चाहूँगा, क्या आपको नहीं लग रहा कि केंद्र में जब जम्मू की बात की जाती है तो किसी को ये समझ नहीं आता कि जम्मू का मतलब ठीक लखनपुर से लेकर बानीहाल टनल तक का सारा एरिया है, ये सारे का सारा डुग्गर प्रदेश है। दिक्कत क्या है, परेशानी कहाँ है? इस नैरेटिव को दिल्ली में लोग क्यों नहीं समझ पा रहे? हमारी कहाँ कमी है? हम किस जगह फेल हो रहे हैं कि हमारा नैरेटिव समझ में नहीं आ रहा, जिसके चलते 24 घंटे का डीडी काशिर है और अगर उसमें 5 घंटे हमको मिलते हैं तो हम बड़े खुश हैं कि जी हमको 5 घंटे मिल गए। 19 घंटे तो हमारे पास नहीं हैं, जबकि इतना बड़ा, अगर आप ज़मीन के हिसाब से देखेंगे हदूद हमारी ज़्यादा हैं, आबादी के हिसाब से देखेंगे हम ज़्यादा हैं। उसके बाद अगर आप पीओके वाला एरिया भी जम्मू, क्योंकि वो भी लगभग जम्मू संभाग है, उसको इसके साथ जोड़ते हैं तो ये 70-80 लाख की आबादी है। इसको इग्नोर करना, और इस समय जबकि हमें पीओके के भी जितने भी रीजन्स हैं, उन रीजन्स को भी यहाँ से कैटर करना चाहिए था। यहाँ हमारे चैनल के ऊपर उनके उन बोलियों में भी प्रोग्राम चलने चाहिए थे ताकि हम उन्हें महसूस करवाते कि हम आ रहे हैं या आप हमारे करीब हैं। तो वहाँ 5 घंटे का स्लॉट आपको लगता है जस्टिफाइड है? देखिए, हमने तो इसीलिए कहा कि हमें फुल फ्लैश डुगर चैनल चाहिए। हमने कभी भी उसको जस्टिफाई नहीं किया, लेकिन हमने ये ज़रूर सोचा कि ऐसी जो मैटर्स होते हैं वो पॉलिसी मैटर्स होते हैं, उसको पॉलिसीज़ को फ्रेम करने में वक्त लगता है। इसलिए हमने कोई इसमें कोई किसी को नीचा दिखाने के लिए या अपने आप को क्रेडिट लेने के लिए हम बात नहीं कर रहे थे। यही वजह थी कि हम बार बार ये कह रहे थे कि जम्मू प्रांत अपने आप में बहुत बड़ा प्रांत है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, कम्युनल हार्मनी है। यहाँ पे एक गुलदस्ता है जिसमें हर रंग, हर कौम। जी नैरेटिव क्यों नहीं हमारा समझ में आता? मुझे जहाँ तक लगता है आज भी कुछ ऐसे वेस्टेड एलिमेंट्स हैं कि जो इस नेशनलिस्ट नैरेटिव को कहीं ना कहीं सैबोटाज कर रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। और दूसरा, जैसे आपने बात कही कि वहाँ तक मुझे लगता है कि देयर इज़ सम काइंड ऑफ मिसकम्युनिकेशन गैप। उसका रीज़न ये है, मैं मानता हूँ कि जो यहाँ की लीडरशिप है, शायद वो कहीं ना कहीं अपने दायित्व को निभाते, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जम्मू कश्मीर के बीच में जैसे एक राब्ता रहना चाहिए, उस राब्ते में कहीं ना कहीं कमी है। यहाँ से नैरेटिव सेट होता है और बड़ा पॉजिटिव वे में होता है, वो कहीं ना कहीं ऑन वे समवेयर फ्रॉम जम्मू टू न्यू दिल्ली वो रास्ते में ही कहीं लुप्त हो रहा है। मुझे लगता है कि इसमें जो लीडरशिप यहाँ पे है, किसी भी पार्टी की हो, जब बात जम्मू कश्मीर की कर रहे हैं, जब बात आम आदमी की कर रहे हैं, जम्मू खित्ते की कर रहे हैं, तो जम्मू खित्ते के अलग अलग राजनीतिक दल के जो अपने आप में नेता हैं, इनको ये बात को सोचना पड़ेगा कि हम पहले जो प्रोजेक्शन है वो प्रॉपर वहाँ तक पहुँचे। और जहाँ तक मेरा अपना मानना है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र भाई मोदी जी, वो खुद जम्मू में कितने साल रहे हैं और एक आम आदमी बनकर यहाँ पर रहे हैं, उनको भी यहाँ का कल्चर, यहाँ की आबो हवा और जो हमारे डाइवर्सिटीज़ हैं, जैसे जम्मू ऑल टुगेदर डिफरेंट है, कश्मीर ऑल टुगेदर डिफरेंट, भाषा के हिसाब से भी, कल्चर के हिसाब से भी। तो इसलिए हम कहते हैं कि जम्मू को जस्टिफाई
कब तक हम अपने आप को जस्टिफिकेशन देते रहेंगे? इतने साल हम सड़कों पे रहे, पीछे 70 साल, जब भी चाहे वो नौजवान है, हमारा किसान वर्ग है, हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं जम्मू के, जब भी उनको कोई चीज़ जस्टिफाइड और अपने हक के लिए भी उनको लड़ना झगड़ना पड़ा, कोर्ट के दरवाजे खड़खड़ाने पड़े, सड़कों पे आना पड़ा हमारे नौजवानों को। आई थिंक मेरा भी अपना मानना है कि लगभग एक साल पहले एक उम्मीद जागी कि अब किसी भी नौजवान को, किसी भी किसान को, किसी भी सरकारी अफसर को कहीं पे भी सड़कों पे जाने की ज़रूरत नहीं है, उसको घर बैठ के उसका ड्यू शेयर, जिसका जो शेयर है वो बनता है, वो मिलेगा। लेकिन अफसोस है कि उम्मीदों पे उम्मीदें लगती रही, लेकिन अब कहीं लग रहा है दिल में कि उस पे आहिस्ता आहिस्ता पानी फिरना शुरू हो गया है। हर सेक्टर में आप, जैसे आपने शुरुआत में ही बात की, चाहे ट्विटर हैंडल की बात करिए, इस कोविड में आप सड़कों पे नहीं आ सकते हैं तो लोगों ने टोल प्लाजा पे जब आए तो रिजेंटमेंट किस तरीके से शो किया हमने सबने ऑब्जर्व किया, चाहे वो कमेंट्स थे, सेटायर्स यहाँ पे पेश किए गए, ये यहाँ से दिखता है, ये क्लियर कट एक इंडिकेशन है कि आप जम्मू के लोगों की पेशेंस जो है वो ख़त्म हो रही है। रादर आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। इस किस्म के अगर ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स आएंगे, मुझे लगता है कि ब्यूरोक्रेसी, बाबूडम जो है यहाँ पे जम्मू कश्मीर में ज़्यादा हावी हो रहा है और जो लोगों की विशेज़ है, एस्पिरेशंस हैं, वो वहाँ तक नहीं पहुँच रही। ज़ुराव जी, एक और चीज़, पंजाब जब हम जाते हैं तो आप ठीक लखनपुर से लेकर, आप लखनपुर में कौन है, कोई इससे कोई लेना देना नहीं पंजाब की सरकार को, लेकिन पंजाबी मैंडेटरी है। आपको हर जगह पंजाबी में बिलबोर्ड्स मिलेंगे। कश्मीर संभाग का ताल्लुक है, वहाँ कश्मीरी ज़ुबान है। क्या आपको नहीं लगता कि कश्मीर के लोगों को कश्मीरी से कोई मोहब्बत, कोई लगाव नहीं, और हम जम्मू के जितने भी डोगरे, हमें डोगरी से कोई लगाव नहीं? यानी अगर हमारी दुकान का बिलबोर्ड है, हम उसको डोगरी में बनवा के राज़ी नहीं। पंजाब में बड़ी बार मुश्किल हो जाता है, आपको चौक के ऊपर पता ही नहीं चलता कि क्या लिखा हुआ है, कहाँ जाऊँ मैं, लेकिन उन्होंने अपनी ज़ुबान को इस तरीके से मजबूत करके रखा हुआ है। क्या आप ये बात मानेंगे कि ये सब सियासत, कोरी सियासत है, किसी को ज़ुबान से कोई हमदर्दी नहीं? अगर हमदर्दी होती तो आपको नहीं लगता हमें शुरुआत करनी चाहिए कि बिलबोर्ड हमारे डोगरी में हो? यहाँ अब एक जंग चल पड़ी है जी, उर्दू चलेगा या हिंदी चलेगा? भाई, हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज है, ठीक है, उर्दू हमारे कल्चर का एक हिस्सा रहा है, लेकिन हमारी ज़ुबानें तो कश्मीरी और डोगरी हैं। इन दोनों ज़ुबानों को आपको नहीं लगता कि हमने दरकिनार कर रखा है? नहीं, ऐसा बात नहीं है। जो जैसे आपने पंजाब का हवाला दिया है, देखिए पंजाब में स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज जो है गुरमुखी है, यानी कि जब पंजाबी बोलते हैं तो लिखने में उसको गुरमुखी में लिखा जाता है। सिमिलरली अर्स्टवाइल जम्मू कश्मीर में उर्दू जो थी एक स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज थी। जबकि उर्दू हमारे ना तो कल्चर का हिस्सा है, ना उर्दू, आप उर्दू को एक मजहब या एक धर्म के साथ लोग जोड़कर देखते हैं, तो इसलिए बड़े सारे लोग कहेंगे जी। एक बहुत खूबसूरत ज़ुबान है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैंने भी 5वीं तक पढ़ी है और बोलने में भी बहुत अच्छी है। कोई भी ज़ुबान या मज़हब कोई नफ़रत नहीं सिखाता है, ये हमारी इंटरप्रिटेशंस हैं। हमें जो चीज़ का फ़ायदा मिलता है हम उसको उसी रंग में डालने की कोशिश करते हैं। मैं समझता हूँ कि जब डेमोक्रेटिक सेटअप जब से जम्मू कश्मीर में 1947 के बाद से लेके रहा और उर्दू ही स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज थी, तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादातर यहाँ पे जो डोगरी की बात है, डोगरी बोलते थे। डोगरी भी देवनागरी लिपि में भी, अगर हम पुरानी उसको छोड़ दें, आज के वक्त में भी जो नौजवान कोशिश करते हैं, डोगरी बोलना आसान है, डोगरी लिखना मुश्किल है। उसका रीज़न ये है कि हमने उस पर भी बात कही कि क्यों आप यहाँ पे डोगरी लैंग्वेज को प्राइमरी क्लासेस से शुरू क्यों नहीं करते। आपको याद होगा तब उस समय में भी हाई कोर्ट से फाइनली डायरेक्शंस आई। आप देखिए क्या हालत है, क्या डिस्पेंसेशन है कि अभी तक डोगरी लैंग्वेज को प्राइमरी क्लासेस में अभी तक कितने साल हो गए हैं, कौन देख रहा है? मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूँ, कहीं ना कहीं हमारी लीडरशिप ने भी इसको इग्नोर किया। कोई ऐसा आप नौजवान, दोनों तरफ है, मानेंगे दोनों तरफ है कि वहाँ कश्मीरी के साथ किसी को हमदर्दी नहीं। बात यह है कि कश्मीरी ज़ुबान और डोगरी लैंग्वेज और सिमिलरली उर्दू, इन तीनों में अलग अलग चीज़ें हैं। कश्मीरी जो बोलते हैं वो एक ज़ुबान है। डोगरी में हम क्यों बार बार कह रहे हैं कि डोगरी संस्था का कितनी देर पहले यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, वे बैक, और तब से लगातार लोग इस पे कर रहे हैं। लेकिन मैं मानता हूँ कि पॉलिटिकल इग्नोरेंस रही, इसीलिए 8th शेड्यूल में डोगरी देखिए आप कब आई। उसके उस समय में भी डोगरी संस्था जम्मू और लाइक माइंडेड सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, इवन सिविल सोसाइटी, उसमें मुस्लिम्स, जम्मू का डोगरा मुस्लिम, डोगरा सिख, डोगरा हिंदू, हर कास्ट और कौम इकट्ठा हुआ कि हमने डोगरी को उसका जो ड्यू शेयर है अभी तक नहीं मिला, वो करेंगे। अल्टीमेटली जब वो मूवमेंट चली, आप वो समय याद कीजिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ ने जब ये नब्ज़ जानी कि जम्मू का बच्चा बच्चा, हर शख्स
चाहता है कि डोगरी, माँ बोली डोगरी को, और उसके साथ में ऑब्वियसली जो कहते हैं कि बहन भाषाएं जैसे गोजरी है, पहाड़ी है, पोगली है, भद्रवाही है, किश्तवाड़ी, मतलब कि अलग अलग तरीके से। तो सब ने जब उन्होंने देखा ये मूवमेंट का शक्ल ले लिया है, क्रांति आ गई है, सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ एक ही दम जंप किए, सबसे आगे आए। उसके बाद जब डोगरी को 8 शेड्यूल में शामिल किया गया, सिविल सोसाइटी ने कोई क्रेडिट नहीं लिया, लोग जानते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपने तरीके से कोशिश की वोट बैंक की राजनीति में करने की। मैं समझता हूँ कि आज भी जब यूटी में हैं तो जम्मू खित्ते के जो लोग हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस और ज़्यादा बढ़ी हैं कि हमारे साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं होगा, नौकरियां जो हैं वो प्रॉपर तरीके से मिलेंगी। लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि आज भी एस्पिरेशंस वहीं की वहीं हैं, लेकिन जिस उम्मीद के साथ जम्मू के नौजवान ने, जम्मू के हर शख्स ने, हर तबके ने जो सोचा था, अभी वक्त नहीं वो आया कि मैं कह सकूं कि हाँ, ये चीज़ ज़रूर मैं कहूँगा कि जो मिलिटेंसी पे जिस तरीके से हमारे जो जांबाज, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस में है, पैरामिलिट्री फोर्सेस में है, आर्मी में है, वो उन्होंने बहुत हद तक नकेल जो है कसी है, वो हमारे लिए बहुत, सभी लोगों के लिए बहुत अच्छा साइन है कि बहुत जल्दी हम उम्मीद करते हैं, कामना करते हैं, दुआ करते हैं कि यहाँ पे पीस प्रिवेल हो। और उसमें हमें, मैं ज़रूर कहूँगा कि सिर्फ एक उपलब्धि मुझे अगर आप स्पेसिफिकली के वो नज़र आ रही है, बाकी अभी धुंधला धुंधला सा नज़र आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बाकी अभी धुंधला धुंधला सा नज़र आ रहा है। बहुत उम्मीदें हैं जम्मू संभाग को, यही वजह है कि नौजवान नाराज़ होता है, नौजवान गुस्से में आता है। अब तो बहुत आसान है, फेसबुक के ऊपर वीडियो आती है, सटायर बन रहा है, हर तरीके से ये सुझाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि अगर आप संज्ञान नहीं लेंगे तो आने वाले दिनों में मुश्किलें बढ़ सकती हैं, परेशानियां बढ़ सकती हैं। 370 के बाद जो ख्वाब लोगों ने देखा था वो ख्वाब अभी पूरे नहीं हो रहे। दीजिए इजाज़त, आदाब।